आपका यूट्यूब चैनल नीतीश राणा मैथ में आपको स्वागत है। जैसा कि हम लोग बिहार पुलिस की सीरीज चल रहा था, टेस्ट नंबर 8 तक हो गया था। आज देखेंगे हम लोग 9 नंबर टेस्ट नंबर देखेंगे। यहाँ पर हम लोग आज देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर की चयन कीजिए। जैसे सूची में 1 में दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 1 में दिया हुआ है कि आपको कि हेरोडोटस किसका है, तो हिस्टोरिका का है, ठीक ना। टोलमी किसका है, तो आपको याद रखना भारत के भूगोल के बारे में बताता है टोलमी। आपको बताता है प्लिनी किसका है, तो आपको प्लिनी याद रखना किसका, नेचुरल हिस्ट्री का होता है, ठीक ना। अब फिर आपको बता रहा है मेगास्थनीज किसका था, अंडिका के। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग मिलाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हेरोडोटस बताएं तो 1 हो गया हेरोडोटस का। अब देखिए यहाँ पर टोलमी कहते हैं, यहाँ पर 4 लिखिए, टोलमी के 4। यहाँ पर देखिए प्लिनी के क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा हम लोग मेगास्थनीज का तो 2। तो आप देखिए यहाँ पर कि 1 4 3 2 किस में है, तो आपको देखिए मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी में इसमें सही होगा। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में आग के आविष्कार पूर्वपाषाण काल में तथा पहिए का आविष्कार किस कालखंड में हुआ। तो आपको याद रखना है नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, कितना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था। तो आपको याद रखा है कि ऑप्शन नंबर ए कौन था, असमक था, असमक। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन, गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए गुलाम वंश से क्या है, इसमें क्या था गुलाम वंश में, देखिए गुलाम वंश की स्थापना सन 7 में, तो ऑप्शन इसमें देखिएगा तो हम लोग सी हो जाएगा सही। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य वंश का प्रणाली क्रम बताएं। तब विजयनगर साम्राज्य की, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा सही, संगम, उसके बाद सुलूभ, और उसके बाद तुलुभ, और उसके बाद आरबीडू होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा सही। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर इसमें क्वेश्चन क्या है, गलत सम्मिलित कीजिए। देखिए इसमें गलत कहा है कि इबादत खान की स्थापना 1565 ईस्वी में नहीं हुआ था, ये गलत है आपका 6 नंबर का। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 7 नंबर, मुर्शीद कुल्ली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य है। देखिए इनमें अपने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, सही है। इसने इजारदारी प्रथा प्रारंभ की, सही है। खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तकाबी ऋण कहा जाता था, इसको किसको प्रदान करते, इसमें उपयुक्त में सभी सही है, इसमें सभी सही है, ठीक ना, 7 का। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था। तृतीय आंग्ल सिख युद्ध में, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में कुक्का आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था। तो आपको 9 नंबर याद रखना है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10 नंबर का। अब बात करते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौरी चौरा कांड से दुखित महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का वापस ले लिया था। 11 नंबर की देखिए तो उपयोग में से कोई नहीं, इसमें से उपयोग में से कोई नहीं सही होगा, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अंग्रेज हेनरी कार्टर ने कांग्रेस का हस्तक्षेप कब किया था। ये याद रखेंगे बम्बई में 1904 ईस्वी में किया था, अब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 13 नंबर की देखेंगे, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा है। तो आपको याद रखना 13 नंबर का, और सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 नंबर, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 14 नंबर कहता है, तो आपको याद रख रहा है ऑप्शन नंबर ए फट की संधि। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी रोग का सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो 15 नंबर याद रखना है मेटरनिक का, ऑप्शन नंबर सी होगा, मेटरनिक होगा। अब बात करते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं, इसमें से कौन सा गलत है 16 नंबर का। तो याद रखिएगा 16 नंबर का कौन सा गलत है इसका, तो आप याद रखिएगा से लो उत्तराखंड में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब बात करते हैं 17 नंबर के, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सीमित है, तो आप याद रखना पंजाब की भाग। 18 नंबर क्वेश्चन के उत्तर, निम्नलिखित में से जनजातियों में कौन सा बहुपत्नी विवाह की प्रथा को मानता है। तो याद रखिएगा 18 नंबर का, इसमें टोंडा, कौन सा टोंडा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात करते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा तथा ताप्ती सही अनुक्रम में कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए इस मृदा की सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वहाँ पर नमी रोक कर रखती है, वहाँ की कौन सी है। तो आपको याद रखना 20 नंबर का काली मिट्टी, काली होगा, ठीक ना।
अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी योजना से संबंधित है। तो चंबल घाटी योजना से संबंधित कौन सा है, देखिए इसमें गांधी सागर होगा और जवाहर सागर। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 और 2 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 21 का ए होगा। अब बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। देखिए नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो इसमें गन्ना आप बेचिएगा तुरंत नगद पैसा मिलता है, कपास हो गया, जूट हो गया, ये सब तो आपको नकदी फसल कौन सा नहीं है, तो गेहूँ नहीं है, ठीक ना, गेहूँ नहीं है। बात करते हैं 23 नंबर के। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मलाज खंड किस खनिज उत्पादन में संबंधित है। तो आपको 23 नंबर की याद रखना है कि तांबा के लिए, कौन सा, तांबा के लिए सही होगा। अब बात करते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोटा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोटा कहाँ कर, देखिए नाभिकीय शक्ति केंद्र बता रहा है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए एक में नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया हुआ है और दूसरा राज्य दिया हुआ है। देखिए याद रखना है आपको कि कोटा कहाँ था, आपको राजस्थान में रखना है, और तारापुर का है तो आपको महाराष्ट्र में याद रखना है, काकरा पर का है तो आपको गुजरात में, नरौल का है तो आपको उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा सही। अब बात करते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सम्मिलित कीजिए कि देखिए सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन कीजिए। भारतवर्ष में अधिनियमों का और एक वर्ष दिया हुआ था। यहाँ पर देखेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, फिर बोले वायु संरक्षण नियम आया था तो 1981 में आया था, जल प्रदूषण संरक्षण आया था तो 1974 में आया था। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। आप बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए बुक्सा बाघ परियोजना भारत किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पश्चिम बंगाल में। आप बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सौरमंडल मंडल इस मंथनी गति वाला ग्रह है मंगल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। देखिए सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह तो आपको बृहस्पति याद रखना है, सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह तो आपको बुध याद रखना है, सौरमंडल के सर्वाधिक चमकीला ग्रह तो आपको शुक्र याद रखना है। इसमें नहीं चुनना तो इसलिए आपको मंगल ग्रह होगा, ठीक ना, यहाँ पर मंगल डी सही, यहाँ इसको में है सही आंसर। आप देखिए यहाँ पर सही नहीं चुना, इसमें गलत कौन है, तो यहाँ पर देखिए सौर ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है, बेंगुला धारा, ठीक ना, 28 का होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं हम लोग 29 नंबर, भारत के संविधान निर्माताओं में 7वीं सूची में बनी समवर्ती सूची की अवधारणा के ग्रहण किया गया था, कहाँ से, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। अब चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो आपको याद रखना 30 नंबर का कि 22 भाग होगा, 355 अनुच्छेद और 8 अनुसूची होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 31 नंबर, राज्य का पुनर्गठन का योग 1 नवंबर 1956 में को कितने राज्य तथा कितने संघ के राज्य बनाए गए थे। तो आपको याद रखना है कि 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाया गया था। अब बात करते हैं 32 नंबर के, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन संबंधित है। तो आपको 32 नंबर की याद रखना है कि अनुच्छेद नंबर 51 सही होगा। अब बात करते हैं हम लोग 33 नंबर की, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो आपको याद रखना है 33 का क्या, पढ़ा लिखा, जैसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि राजनीतिक में कोई भी पढ़ा लिखा का महत्व नहीं रहता, जैसा पढ़ा लिखा कोई रहे अथवा न रहे उसका चुनाव लड़ना होता है, ठीक ना, जैसा कि आपको 33 नंबर में दिखाया जा रहा है। राष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो आपको सब योग्यता पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, ठीक ना, इसमें। अब बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस ने भारत उपराष्ट्रपति को पद संभाला है। यहाँ पर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद संभाला है कौन, तो 34 नंबर के देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो आपको देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो गया, और फिर देखेंगे हम लोग शंकर दयाल शर्मा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा, कौन सही होगा, बी होगा सही। बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो आपको याद रखना है भारत के मानववादी को, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बात करते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपको, 36 नंबर आंध्र प्रदेश, देखिए राज्य में और लोकसभा के स्थान पर देखिए बताते हैं इसमें आंध्र प्रदेश कितना सीट है लोकसभा में, तब 42 सीट है, कितना यहाँ पर बता रहे हैं आपको, यहाँ पर 36 में कहता है निम्नलिखित युगों में कौन सा युग में सही नहीं है। तो आपको याद रखना है राज्य में, आपको इसमें 36 नंबर का
तो यहाँ पर लोकसभा की सीट दिया हुआ था, इसमें देखेंगे तो असम का नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, असम का नहीं है। तो आपको आंध्र प्रदेश कितना 42 सीट है, पंजाब का आपको 13 सीट है, पश्चिम बंगाल का कितना 42 सीट है आपका। आप बात करते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को, लेखानुदान बना है किससे, तो आपको याद रखना है बजट के पारित लंबित होने के कारण निधि का आवंटन हेतु, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। आप चलते हैं हम लोग 38 नंबर की, निम्नलिखित में से किस समिति से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता होता है, तो आकलन समिति सबसे सी होनी चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे, 39 नंबर देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें सम्मिलित नहीं है, तो आपको ये देखना है 39 का, तो देखेंगे तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। आप देखेंगे 40 नंबर, तो दूध का निम्नलिखित में उदाहरण दीजिए, दूध का उदाहरण है, तो आपको याद रखना पायस, पायस होगा, ठीक ना। आप बात करते हैं 41 नंबर, तारे का आकाश का वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसका व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है, तो आपको याद रखना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है, तो याद रखना क्या, इसमें प्रथम श्रेणी होगा सही। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु का विद्युत आवेश के उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्कोप का, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 44 में कहता है पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था, तो आपको क्रिश्चियन ह्यूगेन्स ने किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 का क्या कहता है, किस व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण का न्यूनतम लंबाई है, 45 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, व्यक्ति के लंबाई की आधी होनी चाहिए। बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास गैस के में लोकप्रिय है, तो आपको याद रखना 46 नंबर का कि नाइट्रस ऑक्साइड होगा आपको 46 नंबर। 47 नंबर, निम्नलिखित में नोबेल गैसों में से कौन सा वायु में नहीं पाई जाती है, 47 का, तो आपको याद रखना क्या, रेडोन, ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्यों क्लोराइड किसके निष्करण के प्रतीत होता है, तो आपको याद रखना 48 का, तो आपको एल्युमिनियम का, ठीक ना। 49 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिको शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ, तो 49 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे तो नागपुर है आपका सही। 50 नंबर URL की विस्तृत रूप है क्या, 50 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे, तो आपको याद रखना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी होगा। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सी मात्रा की उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है, तो आपको याद रखना है 51 का सम्मिलित नहीं है, तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला का सही नहीं है इसमें एसआई मात्रा। देखिएगा था, आप बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 52 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, अभी केंद्रीय बल सदैव कार्य करता है किस पर, केंद्र और की त्रिज्या के अनुदिश पर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर, केल्विन मान से मानव शरीर की समान ताप होता है कितना, 53 का देखेंगे तो हम लोग बताते हैं कितना होता है, आपको 310 होगा, कितना 310, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 54 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें, मत तो आपको याद रखना त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है इसको में, तो आपको उभयचरों में होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोल्डन चावल का प्रचुर स्रोत क्या होता है, विटामिन ए, क्या होता है, विटामिन ए का होता है, ठीक ना। बात करते हैं 56 नंबर, कोषरूप रिज्जू में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, तो 56 नंबर क्या होता है, बी होगा। 31 नंबर, 31 होगा सही। अब बात करते हैं 57 नंबर, शरीर में नींद में से कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है, तो आपको याद रखना है 57 का, तो आपको याद रखना है WBC, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बात करते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो 58 नंबर क्या याद रखना है कि अकृत होता है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लोहे के वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, तो आपको याद रखना 59 नंबर क्वेश्चन का, इसमें फेरस और फेरिक हाइड्रोक्स ऑक्साइड मिश्रण से, ऑप्शन नंबर बी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 60 निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, तो आपको याद करना साइनो बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी होगा 60 का। 61 नंबर देखेंगे ईस्ट और मशरूम क्या है, तो आपको याद रखना 61 नंबर का कि फफूंद है, ठीक ना, फफूंद है। आपको 62 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 62 नंबर कहता है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी, तो डार्विन ने, ऑप्शन नंबर डी होगा। 63 नंबर के सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में कौन सा है, तो आपको सर्वाधिक कठोर आपको जानते होंगे कि हीरा है सही। अब 64 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, जिसमें 64 नंबर सही किस क्या होगा, आइसोट्रोन्स होगा, तो ऑप्शन नंबर जिसे 30 प्रयत्न दिया हुआ है, जिसको देख लीजिएगा आप लोग। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना 65 का क्या होगा, आपको याद रखना है प्लूटोनियम, याद रखिएगा प्लूटोनियम।
66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ स्थान कहाँ स्थित है, तो आपको जलगोड़ा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से यमिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार है, तो आपको याद रखना है 67 का, तो आपको कुचिपुड़ी का। 68 नंबर का गुलजारी लाल नंदा समाधि स्थल कहाँ स्थित है, तब 68 नंबर की याद रखना है नारायण घाट। कहाँ, नारायण घाट 68 नंबर का। अब बात करते हैं भारत में कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता था, तो आपको याद रखना सरोजिनी नायडू। कौन थे, सरोजिनी नायडू। अब चलते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो आपको 70 नंबर की याद रखना है 1969 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपको याद रखना है 71 नंबर के। ये आपको परमिल मैंने खुशवंत सिंह, ये आपको असत्य मैंने गलत है इसमें। 72 नंबर क्या आता है कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 26 नंबर याद रखना है। 73 नंबर का यूपीएससी का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको याद रखना है रोज बिलनी हेतु। आपको विविध में कराया गया था प्रश्न को, याद रखिएगा आप लोग। 74 नंबर का निम्नलिखित में दोहा किस देश की राजधानी है, 74 नंबर का, तो आपको याद रखना कतर का नंबर है।